नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी को। आज कुछ रूब्रिक समझते हैं और उसमें एक मेडिसिन और एक केस के बारे में थोड़ा जानेंगे। रूब्रिक है इंडिफरेंस सफरिंग टू फियर स्ट्रेंजर ऑफ डिल्यूजन डिवोर्स ऑफ बीइंग बाय एनिमल्स डिलेरियम एक्सटेंड delirium crying for help delusions grave in। तो ये जो रूब्रिक हैं इंडिफरेंस सुपरिंग टू मतलब कोई व्यक्ति बीमार रहता है और कंप्लेन उसकी लगातार चलती रहती है, जैसे कि किसी को छींक है या किसी को खुजली या कुछ भी सामान्य सी जो बीमारी, और उस पर पेशेंट ज़्यादा ध्यान नहीं देता, बीमारी के प्रति लापरवाही करता है। तो इसका मतलब ये है इंडिफरेंस सुपरिंग टू। लेकिन जब उसे कोई खतरा नज़र आता है या कोई नई बीमारी लगती है या कोई बड़ी समस्या वाली जब बीमारी या कोई नई बीमारी दिखती है तो फिर वो डॉक्टर के पास भागता है। जैसे कि फियर स्ट्रेंजर्स ऑफ मतलब कोई नई चीज़ देख के या नई बीमारी देख के वो डर जाता है कि अब ये क्या होगा, कैसे ठीक होगी, और वो डॉक्टर के पास जाता है। फियर स्ट्रेंजर्स ऑफ मतलब डर कर। डिल्यूजन डिवोर्स ऑफ बीइंग बाय एनिमल्स, और वह इतना ज़्यादा डर जाता है बीमारी को लेके, इतना ज़्यादा घबरा जाता है और इतना ज़्यादा घबराता है कि उसे लगता है कि ये बीमारी ये तो मुझे निगल ही जाएगी, या मतलब बीमारी को वह एक एनिमल्स यानी हिंसक पशु के रूप में देखता है कि ये तो इस तरीक़ा से उसे लगता है कि ये बीमारी उसे ख़त्म कर देगी, निगल जाएगी। फिर वो क्या करता है, जैसे डिलेरियम एक्सटेंड आर्म्स मतलब चारों तरफ अपने हाथ फैलाता है। डिलेरियम क्राइंग फॉर हेल्प हेल्प के लिए, और चारों तरफ अपने हाथ फैलाता है मदद के लिए। फिर डिल्यूजन ग्रेव इन भाई उसे लगता है कि भाई मौत के कगार पर खड़ा है, कब्र के पास खड़ा है, यानी बीमारी को लेके। अब ये जो पिक्चर बनती है किस पेशेंट में बनती है ये जान लेते हैं, और एक पेशेंट का एग्जांपल भी दूंगा। तो स्टामोनियम में ये पिक्चर बनती है। स्टामोनियम का जो पेशेंट रहता है भाई इतना घबरा जाता है, इतना डर जाता है कि उसमें बहुत सारे रूब्रिक हैं, एंजाइटी डार्क, लाइट डिजायर 4, और उनके बारे में नहीं करें अभी, इन्हीं रूब्रिक को और उसकी मेडिसिन की पिक्चर को समझते हैं। तो भाई बहुत ज़्यादा डर जाता है, घबरा जाता है, और उसे ऐसा लगता है कि भाई तो कब्र के पास खड़ा है, भाई मरा, और जे बीमारी एनिमल्स के रूप में देखता है कि ये उसे निगलने वाली है, ख़त्म करने वाली है। इतना ज़्यादा भाई घबरा जाता है और डर जाता है स्टामोनियम का पेशेंट। अब एक पेशेंट थे मेरे पास, सेम उनकी पिक्चर ऐसी ही बनी थी। हालांकि एक वीडियो शायद मैं उनका डाल चुका हूँ या क्लियर मुझे याद नहीं आ रहा कि इसी का डाला है मैंने या फिर और किसी मेडिसिन का डाला है, लेकिन मैं बता देता हूँ। इसमें उनकी पिक्चर मेरे दिमाग में अभी आ रही है कि उन पेशेंट को मैं पहले से जानता था। उनको खुजली, एक्जिमा वगैरह ऐसा कुछ होता रहता था और वह ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। थोड़ी बहुत एक आध बार दवाई ली और नॉर्मल चलता रहता था। अर्टिकेरिया एलर्जिक था उनको। लेकिन जब एक उनको छोटी छोटी गठान टाइप से
पर उनने किसी वीडियो में देखा या क्या देखा, किसी से सुना, और भाई उनको लगा कि ये नई बीमारी के रूप में लिया और उन्हें बड़ी बीमारी की आशंका हुई। और भाई इतने ज़्यादा घबरा गए कि नींद, भूख, प्यास, ये सारी चीज़ें उनको बिल्कुल बंद हो गई और बिल्कुल रातों रात जगते रहे कि ये क्या हो गया। और मतलब उनको फियर ऑफ इनक्यूरेबल डिसीज का डर था और उसकी स्प्रेइंग, मतलब ये जो बीमारी बढ़ जाएगी और ख़त्म कर देगी। गांठ, जिसमें उनने गांठ को जो देखा, गांठ को एक नई बीमारी के रूप में उन्होंने लिया और भयंकर एनिमल्स जो की तरह देखा कि ये ख़त्म कर देगा, निगल जाएगी, इतनी बड़ी बीमारी हो गई है। तो इस तरीक़ा से वो घबराए कि उनकी नींद गायब हो गई और हाथ पैर कांपने लगे, ट्रेमलिंग आ गई हाथ पैरों में। और भाई मेरे पास आए उस समय और 2-1 सर्जनों को भी भाई दिखा चुके थे, तो उन्होंने ऑपरेशन का ऐसा कुछ बोला। लेकिन जब वह मेरे पास आए तो मैंने उनकी केस टेकिंग की और पहली मेडिसिन शायद स्टामोनियम थी या जैल्सीमिया थी, इनमें से ही कोई दिया था, पर स्टामोनियम मैंने दिया। और फिर स्टामोनियम से ही उनकी सारी कंप्लेन, गांठ, ईचिंग वगैरह, ट्रेमलिंग, ये सारी स्टामोनियम से ही ठीक हुई। लेकिन पहले 1 आध डोज जैल्सीमिया का भी दिया था। तो ये जो स्टामोनियम का पेशेंट, मतलब जब बीमारी या ख़तरा जब इसको नज़र आता है तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बहुत ज़्यादा। तो ये जो रूब्रिक हैं, ये सारे घबराने वाले रूब्रिक हैं, डरने वाले, और जो स्टामोनियम में पाए जाते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।